हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे जो हमारी यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। पहले वाली 5512 पदों पर जो वैकेंसी आई थी, 5500 जो 12 पदों पर वैकेंसी आई थी, उसका एग्जाम कब तक होगा। देखिए, आपको ये भी पता है कि नई वैकेंसी यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट की निकाली जा चुकी है। उसका एग्जाम तो बाद में होना ही है, अभी तो उसका कहते कट ऑफ आएगा, इसके बाद चीजें रहने वाली हैं अभी। लेकिन ये 5512 वाली वैकेंसी का कब तक एग्जाम होगा, इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, कितने गुना कैंडिडेट पास किया जाएगा और रिटन एग्जाम में किस तरीके से टाइपिंग होगी, टाइपिंग अगर आपने नहीं सीखी है तो किस प्रकार से आप सीख सकते हैं, और मुख्यतः इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि इसका एग्जाम कब तक होगा, पैटर्न किस प्रकार से रहेगा और कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, काफी समय से जुटे हुए हैं, उनके लिए बहुत जल्दी ये अच्छी खबर आने वाली है कि इसकी एग्जाम डेट क्या कहते हैं ये इस दिन से होगी। तो बहुत जल्दी ही इसका एग्जाम होगा। सबसे पहली बात तो आपका अभी मेंस का फॉर्म भराया जाएगा। मेंस के फॉर्म भराने तो ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। मेंस का फॉर्म भरने के लिए तुरंत से तुरंत चीज़ें होने वाली हैं। अभी समझिएगा कि चीज़ें रहने कैसे वाली हैं। सबसे पहली बात, आपकी वैकेंसी कितने पदों पर, पूरा एक एक वीडियो को समझते हैं, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट लेके चलते हैं। वीडियो जरूर देखिएगा। जो कैंडिडेट ने इसका फॉर्म भरा हुआ है, पेट के माध्यम से इसका फॉर्म भरा हुआ है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वैकेंसी है 5512 पदों पर, और इस समय जिन कैंडिडेट का इसमें फॉर्म भरा हुआ है, सारे वैकेंसीज को छोड़कर सिर्फ उनका फोकस इसी पर रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी ऐसी, इसमें कंपटीशन ना के बराबर है। ठीक है, ज्यादा कैंडिडेट इसमें नहीं है भी तो, लेकिन इतना मतलब इस तरीके से नहीं, हौश पौश नहीं होने वाली ये चीजें, बहुत मतलब सुदृढ़ता से चलेंगी। तो अभी समझते हैं इसमें क्या है। सबसे पहली बात, फोकस आप इसी पे करिएगा। दूसरी बात, अभी इसका हो सकता है इसी महीने के मतलब अप्रैल के 8-10 तारीख के पहले इसका लिंक जनरेट हो जाए, मेंस का लिंक जनरेट हो जाए फॉर्म भरने का। और अगर जब लिंक जनरेट अभी हो जाता है, ये क्लियर हो जाएगा, 8-10 दिन के अंदर लिंक जनरेट हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए। और पक्की बात है, ये कंफर्म मान के चलिए कि 15 मई के आसपास आपकी डेट रहेगी। 15 मई के आसपास आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आज से लेके चलते हैं, देखिए, तो आज से अगर देखा जाए, आज मान लीजिए, अगर मान लो आज क्या कहते हैं 30 तारीख है, फिर 31 और परसों 1 मतलब 1 तारीख से लेके चलते हैं, तो मान के चलिए आपके पास लगभग 45-46 दिन है। आपके पास जो दिन है वो 45 से 46 दिन, इतने ही दिन बचे हैं। तो सबको छोड़ के इसमें जुट जाइए। अगर अब हो सकता है बहुत से कैंडिडेट्स में ऐसे होंगे जिन्हें एनटीपीसी का फॉर्म भी भरा होगा, एसएससी का फॉर्म भी अभी आने वाला है अप्रैल में, वो भी भरेंगे। तो अभी देखिए, एक चीज, हाँ, एक एग्जाम में फोकस करिए। अगर सब पर फोकस करोगे ना, तो सारी चीजें रेत की तरीके निकलती चली जाएंगी आपके हाथ से। तो इसी पर फोकस करना, अगर ये फॉर्म पड़ा हुआ है। अब समझते हैं। ठीक है, तो 45-46 आपके पास दिन है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, अभी इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। अभी समझते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी इसके रिटर्न एग्जाम की, क्योंकि टाइपिंग भी देना है। कुछ कैंडिडेट इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक टाइपिंग में हाथ भी नहीं लगाया होगा कि टाइपिंग सीखते कैसे। हालांकि अभी इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, अभी आपके पास काफी समय है कि आप टाइपिंग सीख सकते हैं। लेकिन अभी समझते हैं कि क्या आपकी चीज रहने वाली है। देखिए, उसके इस वैकेंसी के पहले वैकेंसी आई, ये 1262 पदों की जो वैकेंसी थी, इसके पहले ये वाली वैकेंसी आई। अभी इसका एग्जाम भी हो गया है। ठीक है, इसका क्या कहते हैं टाइपिंग वगैरह भी हो गई है। तो इसमें हुआ क्या, ये समझते हैं। देखिए, 1262 पदों पर वैकेंसी थी, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि 1262 पदों पर जो वैकेंसी में जब कैंडिडेट एग्जाम देने गया, उसमें से 15,000 कैंडिडेट को पास किया गया। मतलब लगभग आप ये मान के चलिएगा कि ये मान के चलिए 11 गुना कैंडिडेट आपका पास किया गया है। ठीक है, 11-12 गुना कैंडिडेट आपका पास किया गया है, ये मान के चलिए। और उस 15,000 में से कैंडिडेट जो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया गया था, उसमें से 8900, मात्र 8900 कैंडिडेट गया टाइपिंग देने के लिए। समझिएगा, लगभग 6000 कैंडिडेट टाइपिंग छोड़ दी। मतलब रिटर्न एग्जाम पास करने के बाद 6000 कैंडिडेट टाइपिंग देने ही नहीं गया। और उसमें इन 89 जो कैंडिडेट टाइपिंग देने गए, स्किल टेस्ट देने गए अपना, उसमें से मात्र 4600 कैंडिडेट टाइपिंग के लिए पास हुए। समझ रहे हैं ना, उसमें 4600 कैंडिडेट टाइपिंग के लिए पास हुए। मतलब 8900 में 4600 पास हुए, लगभग 51% जो कैंडिडेट है वो पास हुआ। अब 1262 में 4600 का, इस 4600 का कंपटीशन रह जाएगा। यही टाइपिंग, इन्हीं लोगों ने टाइपिंग पास की है। इसके बाद अब जो बाहर होंगे वो अपनी मेरिट के बल पर बाहर होंगे। मेरिट जिसके नंबर अच्छे आए होंगे वो एंट्री करेगा, उसको नौकरी मिलेगी। जिसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे वो
बाहर हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना आपके। तो लगभग कितने कैंडिडेट पास हुए, लगभग 1262 में 4600 कैंडिडेट क्या कहते हैं फाइनली टाइपिंग में पास हुए। तो अभी इसको समझते हैं कि इसका क्या रहने वाला है। इसी प्रकार से 5512 वैकेंसी है। अगर 5512 वैकेंसी का अगर मान लीजिए इन्होंने जितने भी और क्या कहते हैं, अच्छा एक चीज़ और है, 5512 वैकेंसी है। सर फोन आ रहा है, मैं उसको वीडियो स्किप नहीं करना, चलिए छोड़िए उसको बजने दीजिए। अभी 5512 वैकेंसी है। 5512 वैकेंसी में लगभग फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं, लगभग फॉर्म फिलअप हुआ है हमारा 2.25 लाख फॉर्म आपका फिल किया गया है। इन 2.25 लाख फॉर्म में जो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा अपने क्या कहते हैं, जब आप ये मान लीजिए 2.25 लाख में 2 लाख के आसपास कैंडिडेट जो है वो आपका एग्जाम देने जाएगा। 2.25 लाख में 2 लाख कैंडिडेट आपका इसका एग्जाम देने जाएगा। अब इस एग्जाम में आपको जो कैंडिडेट टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा वो बुलाया जाएगा 60,000, क्योंकि 5512 का भी 11 गुना कितना होता है हमारा, लगभग 11 गुना होता है। वही यही निकलेगा आपके 55-56 क्या कहते हैं हज़ार के आसपास निकलेगा। 5500 का 5512 का 11 गुना करेंगे तो हम ओवरऑल एवरेज लेके चलते हैं, लगभग में कितना 60,000 कैंडिडेट आपको बुलाया जाएगा आपका टाइपिंग के लिए। अगर कैंडिडेट 60,000 टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है तो मान के चलिएगा इस 2 लाख अगर कैंडिडेट पेपर देने जा रहा है और इसमें 60,000 कैंडिडेट अगर क्या कहते हैं बुलाया जाता है आपका टाइपिंग के लिए, तो क्या कहते हैं एक सीट पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों की भीड़ रह जाती है, मात्र 3, 3.5, 3 से 4 लोगों की भीड़ है। ये समझ के चलिएगा, मतलब हर सीट पर 4 कैंडिडेट पास किया जाएगा आपका टाइपिंग के लिए। तो आप ये मान के चलिए, ये मत समझिएगा कि अगर टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जा रहा है तो आपको जॉब ही मिल जानी है, क्योंकि जॉब तो सिर्फ 5512 लोगों को मिलनी है। ठीक है, जॉब तो 5512 लोगों की मिलनी है। तो इसलिए आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपके रिटर्न एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, जिससे आप क्या कहते हैं फाइनल मेरिट में आपका नाम आ सके। टाइपिंग में तो आज स्किल टेस्ट के लिए तो नाम आ ही जाएगा, रिटर्न तो क्वालिफाई कर ही लोगे आप, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ लिया है तो आप रिटर्न क्वालिफाई कर लोगे। क्योंकि देखिए इसका मैं इसके बता दूं, जो मैं दोनों भर्तियों को लेकर साथ में चल रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। जो 1262 पद वाली वैकेंसी थी ना, इसमें जब रिटर्न एग्जाम हुआ था, इसमें जो रिटर्न एग्जाम जब इसके बाद जब रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आया और क्या कहते हैं टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, तो मात्र आपकी मेरिट जो गई थी जनरल की 48 गई थी 100 में से, मतलब 100 में 48 नंबर जिसके थे उनको क्या कहते हैं टाइपिंग के लिए बुला लिया गया था। लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो इनमें 48 वालों को तो नहीं हो जाएगा ना। उसी प्रकार से अभी आप समझिए कि अगर आप 5512 वाली वैकेंसी में है, आपको फॉर्म पड़ा हुआ है, आपको मेंस देने को मिलेगा, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55 से 60 नंबर 55 से 60 नंबर आपका लाना अनिवार्य है कि क्या कहते हैं आपका फाइनल में नाम आ जाए। क्योंकि कुछ कैंडिडेट क्या होगा ना, कुछ कैंडिडेट इस तरीके से दिमाग लगा रहा होगा, इस तरीके से सोचता है वो कि यार 1262 के लिए तो मात्र 48 ही मेरिट गई थी, अब इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो हो सकता है 40 के आसपास ही मेरिट जाए। आपकी बात सही है, हो सकता है आप 40 में आपका नाम आ जाए, टाइपिंग के लिए आ जाए, स्किल टेस्ट के लिए आपका नाम आ जाए, लेकिन क्या आप फाइनल मेरिट में आप आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि आपका जो क्या कहते हैं जब आप रिटर्न देने जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके 100 में से लगभग 100 में से 55 से 56 से मान लो 55 से 60 के बीच में कम से कम नंबर हो। इससे ज़्यादा हो तो अच्छी ही बात है, लेकिन इससे कम नंबर अगर होते हैं तो भैया आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि खतरे घंटी आप पर लटकती रहेगी कि फाइनल में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है कि इस कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ जा सकती है, किस प्रकार से इन्होंने टाइपिंग के लिए बुलाया था, एग्जाम डेट कब तक रहने वाली है बता दिया कि 15 मई के आसपास रहेगी। मैं यहाँ बड़ा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 15 मई के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा तब इसके बाद होगा आपका रिटर्न एग्जाम होगा। यूपीट्रिपलसी कितना भी जल्दी कर ले, रिटर्न एग्जाम होने के 3 से 4 महीने के पहले वो अपना स्किल नहीं ले पाएगा। ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, लगभग समय मिलेगा आपको, 3 से 4 महीने का आपको समय मिलने वाला है स्किल टेस्ट के लिए। जब इसके समय मिलेगा तो आप टाइपिंग सीख लीजिएगा। टाइपिंग के लिए मैं यहाँ लिखा भी है टाइपिंग की जानकारी। टाइपिंग के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं कि किस प्रकार से आपको टाइपिंग करनी है। मैं ओवरऑल बता दे रहा हूँ ओवरली कि इंग्लिश में आपको 30 की स्पीड चाहिए, 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड चाहिए, और हिंदी में आपको 25 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड चाहिए। 5-5 मिनट की दोनों टाइपिंग होती है, 5-5 मिनट की टाइपिंग कराई जाएगी। मतलब 30 की स्पीड से लगभग 30 की स्पीड से आपको 180 वर्ड टाइप करने हैं क्या कहते हैं इंग्लिश में 5 मिनट में,
अब 25 की स्पीड से आपको 125 नहीं 150 वर्ड आपको टाइप करने हैं इंग्लिश में 30 की स्पीड से 5 मिनट में, और 125 वर्ड टाइप करने हैं आपको हिंदी में, 125 वर्ड टाइप करने हैं आपको हिंदी में 5 मिनट में। ठीक है, अब 5 मिनट टाइप करने। दूसरी बार हिंदी का फॉन्ट कौन सा रहता है? हिंदी का फॉन्ट रहेगा मंगल इनस्क्रिप्ट। ठीक है, दूसरे फॉन्ट पर तैयारी मत करना, मतलब में आप तैयारी पूरी आपकी खराब हो जाएगी, कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। एक ही फॉन्ट लेंगे, वो है मंगल इनस्क्रिप्ट। सरल फॉन्ट होता है, लगभग 1 से 2 से अगर अच्छे से मेहनत से तैयारी की जाए 2 महीने के अंदर में टाइपिंग को सीखा जा सकता है। वो स्पीड बिगिनर से लेके आप क्या कहते हैं, बिगिनर से लेके आप एक्सपर्ट बन सकते हैं आप 2 महीने में, अगर आप सही से टाइपिंग सीखते हैं। शुरुआत में 8-10 दिन थोड़ी दिक्कत होती है, उलझन होती है, हाँ उंगलियां दर्द करने लगती हैं, कलाइयों की खासकर ये जो चीज़ होती है, ये वाली चीज़ दर्द करने लगती है टाइपिंग सीखने में। लेकिन इसके बाद जो है, अगर आप एक बार अपने आपको उंगलियां एक बार आपको याद हो जाएंगी, उंगलियां जो आपके अल्फ़ाबेट पर सही से पढ़ने लगेंगी, बटन पर सही से पढ़ने लगेंगी, इसके बाद स्पीड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें जानकारी दे दी है 5512 वैकेंसी वाली में, जूनियर असिस्टेंट में कब तक क्या क्या किस तरीके से होने वाला है। फिर अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसकी भी जानकारी दे दूंगा। लेकिन अगर मुझसे बताने में कुछ भूल हो गई हो, मतलब भूल क्या हो गई हो, अगर मुझसे बताने में कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं, मैं कमेंट में ही उसका आंसर दे दूंगा। मैं लगभग हर लीगल कमेंट का आंसर देता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि जो आपने पूछा है ऐसा सवाल बहुत से लोगों को हो सकता है, ठीक है, और उससे लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है इस प्रकार से, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ में आई है, यूजफुल लगी है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो समय समय पर आपको मिलती रहें।